वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम और बहुत मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत ईद मुबारक और ईद की हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों और अपने घर में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ईद की खुशियाँ मनाते रहें, खाएं पिएं और हमें भी दुआओं में याद रखें। अच्छा, आज हम आपको ईद के टाइम पर एक रेसिपी दे रहे हैं जो बहुत जल्दी से बनने वाली है। अगर आपके यहाँ कोई दावत का इत्माम है या दूसरे दिन आपको कोई दावत की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप ये एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। तो आज हम आपको चपली कबाब की रेसिपी दे रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये देख लें, या हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास मशीन का कीमा है ये, और ये मेरे पास एक टमाटर है जो बारीक स्लाइस में कटा हुआ है, ये हम इसको लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास देखें ये प्याज है, ये 3 प्याज लिए। चपली कबाब में प्याज ज़्यादा डलता है तो आप भी ज़्यादा डालें। ये मेरे पास 3 प्याज थे, मैंने रफली चॉप कर लिया है। और 2 मेरे पास बड़ी हरी मिर्चें थी और 3-4 छोटी हरी मिर्चें ये लिए मैंने हस्बे जायका। आप अपनी जितना खाना चाहें आप उस हिसाब से ले लें। एक अंडा है और ये लहसुन चॉप हुआ हुआ है और ये अदरक है चॉप, एक बड़ा चमचा मैंने लिया है। ये मेरे पास हरा धनिया है और ये मैंने धो के इसको ऐसी रफली चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास चपली कबाब का मसाला है, ये मेरे पास रेडीमेड मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आज जो भी चाहें आप किसी भी ब्रांड का ले लें। तो आज हम आपको जल्दी से बनाते हैं, तो ये इसकी वो देख लें आप प्रिपरेशन। ये देखें, ये मैंने अपना चॉपर ले लिया है। तो हम इसमें सब चीज़ें हम इसी में मिक्स कर लेंगे। आपको अलग से हाथों से कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी भी ना आप लगाएं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप ये सारा कीमा इसमें ट्रांसफ़र कर दें। ये देखें, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारा। अच्छा, ये डाल दिए। ये डालने के बाद ये देखें, ये मेरे पास प्याज है, ये मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। ये डाल देंगे। और ये देखें, ये मेरे पास अंडा है, इसको अलग कर लें। और ये हरी मिर्चें डाल दें। और ये चॉप आपका अदरक है ये डाल दें, लहसुन डाल दें। ये डालने के बाद और जनाब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये मेरे पास ये मसाला है, ये मसाला तकरीबन 1 पैकेट से ज़रा सा कम है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा। अगर आपके पास 1 केजी कीमा है तो आप पूरा 1 पैकेट यूज़ करें, बिल्कुल सही मेजरमेंट रहता है। और अगर 1 किलो से कम है तो थोड़ा सा बचा लें। और ये मेरे पास हरा धनिया है, इसको भी हम डाल देंगे। सब कुछ डाल देना है, बहुत ईजी सा होता है। फिर मैं आपको इससे कबाब भी बना के दिखाऊँगी, तो ये बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये अंडा है, अंडा भी हम इसमें ही डाल देंगे। देखिए, ये अंडा भी मैंने इसमें डाल दिया, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम चॉप करेंगे मशीन में पीस के, फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपना मशीन चॉपर में पीस लिया है। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने आपको दिखाया था, बाद में हमने इसमें थोड़ा सा टमाटर भी ऐड किया था। ये देखें, सब फाइन चीज़ें चॉप हो गई हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि सब कुछ पिस जाए ताकि मुंह में ना आए, बिल्कुल भी खाने में पता नहीं चले और फ्लेवर भी सबका है। तो हम एक ये पेड़ा लेते हैं, ये देखें, इस तरह करके यूँ करेंगे। और ये देखें, ये मैंने आपको बताई थी, मैंने टमाटर काटे हुए, ये इसके ऊपर टमाटर यूँ लगाकर, और बस आपने यूँ पतला सा इसको इस तरह करना है। इसको कोई प्रॉपर शेप नहीं देना होता, बस ऐसे करके और इसको बना के रख देते हैं। तो ये मैंने ये बना के रख लिया, आप इनको रख लें। अच्छा, जब आपको फ्रीज करना हो तो आप इसमें टमाटर ना लगाएं, सिर्फ इसको आप कीमे को बॉक्स में बंद करके रख लें।
तो उसमें ही बस आप इसको इसी तरह करके खाएं। और जब बनाना हो तो फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रखें छन्नी पे, और फिर उसके बाद बना लें। अच्छा, मैंने पैन भी गर्म करने के लिए रखा है। तो ये देखें, ये मेरे पास हैगा पेड़ा मैंने लिया है। इसके ऊपर मैं ये अपना टमाटर लगाऊंगी। ये देखें, मैंने टमाटर लगा दिया और इसको इसी तरह ये चपटा करके बना के इस तरह बड़ा करके, और फिर इसको यूँ करके और फिर इस तरह हम रखेंगे, इस तरह साइड। ये ज़रा चपटे और चौड़े होते हैं बने हुए, इनकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपर कि आप इनको गोल शेप दें। बस ये ऐसे ही होते हैं जो आपने देखा होगा बना रहे होते हैं। ये देखें, मैंने इसके ऊपर टमाटर लगाया इस तरह करके, और ये करा, और थोड़ा सा टाइम लेंगे। मैं इनको हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे नहीं, बस मीडियम करके इनको मैं फ्राई करूँगी। और जैसे ये फ्राई होंगे तो फिर हम आपको इनको दिखाते हैं प्लेट में सर्व करके। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, और हमारे साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट रेसिपी में हम आपसे मिलते हैं। जब तक ये फ्राई होते हैं हम आपको दिखाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।